जय हिंद दोस्तों। इसका एक्सरसाइज 17 10 RS होगल का इसके 2 वीडियो बना चुके थे, तीसरा वीडियो बना रहे हैं और इसमें दोस्त एक्सरसाइज अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 से लेकर 21 तक इसका डिस्कस करेंगे। इसका देखिए दोस्त, आपका कुछ फार्मूला था, उस फार्मूला को देख लीजिएगा। वो फार्मूला ये था, फर्स्ट एक बार फार्मूला से फिर से रिवाइज कर दे रहे दोस्त कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा था, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 n इंटू अल्फ़ा, इतना था एक फार्मूला में, इतना था। ठीक है, एक तो था कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा था। एक तो था टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा था, इतना था। ये 3 फार्मूला है, इस 3 फार्मूला का ही बहुत यूज होगा। और ख़ास करके इस चैप्टर से जो भी कंपटीशन देने जाइएगा, उस इस चैप्टर से कोई कंपटीशन में, कोई जनरल भी कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, रहेगा ही, 100% है कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा ही, नो डाउट। जैसे देखिए, अगर इसका 12 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन का अगर इसके बात करते हैं, 12 से लेकर 21 तक A to Z क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्त। जैसे देखिए इसका 12 नंबर क्वेश्चन 12 है आपका, पहले उससे ही देख लीजिए, 10 से साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, ऐसे कर दिए थे पिछले वीडियो में, फिर भी देख लीजिए। साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कभी भी इस चैप्टर को या इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को बनाने के लिए कभी इस मेथड से मत कीजिए कि अगर साइन एक्स दिया हुआ है इक्वल टू किया, टेन एक्स को कितना लिख दिए, ये साइन एक्स अपॉन कितना लिख दिए, कॉस एक्स लिख दिए, और ये साइन एक्स क्या कर लीजिएगा। आप देखते थे कि ऐसा रहता था, आप लोग क्या कर लेते थे, काट देते थे, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, आपको वो वैल्यू उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे मत कीजिएगा, आप जितना होगा कॉमन करने की कोशिश कीजिएगा, और वो चीज़ नहीं कीजिएगा। आप ऐसे कीजिएगा, साइन एक्स है, साइन एक्स करते इक्वल टू है, इक्वल टू कर लिए, टेन एक्स को लिख सकते हैं कितना, साइन एक्स अपॉन कितना लिख सकते हैं, कॉस एक्स, इतना लिख सकते हैं। राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे, ये साइन एक्स है, साइन एक्स कर लिए, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक कितना, कॉस एक्स इक्वल टू कितना, 0। आप एलसीएम कर लीजिए, या एलसीएम नहीं भी कर सकते थे, कॉस एक्स होगा, अगर कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 करेंगे, 1 और कॉस एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। 1 से कॉस एक्स में डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स देगा, कॉस एक्स से साइन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना देगा, समझदार, साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स से कॉस एक्स में डिवाइड करेंगे, 1 देगा, 1 से साइन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा कितना देगा, साइन एक्स देगा, इक्वल टू कर दिए, 0 0 कर दिया। देखिए ये तो इस साइड जाके मल्टीपल होकर कितना दे देगा, 0, तो आपका इतना बचेगा, साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स, माइनस कितना, साइन एक्स इक्वल टू कितना, 0। देखिए आपका इसमें साइन एक्स है, इसमें साइन एक्स है, साइन एक्स मेरा क्या कर ले, कॉमन कर ले, तो मेरा कितना बचेगा, ये साइन एक्स में से साइन एक्स निकाल दिया, बचेगा कितना, कॉस एक्स, माइनस है, माइनस कर दिए, यहाँ से साइन एक्स निकाल देंगे, बचेगा कितना, 1, ये कितना हो गया, 0। अगर इतना आया मीन्स कितना, साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा, ये साइन एक्स इक्वल टू 0 हो गया, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0। ये दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 10th क्लास में ऐसा किए हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं कि या साइन एक्स मेरा कितना हो सकता है, साइन एक्स इक्वल टू 0, या कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। साइन एक्स इक्वल टू 0, तो आप एक तो फार्मूला देखे थे यहाँ पे ऐसे कि इफ़ अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 रहता है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, n पाई होता है। ठीक है, तो इस बेसिस से साइन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना, n पाई, और कॉस एक्स माइनस 1, आप -1 को किस साइड लेके चले जाइए, राइट साइड, इस साइड नेगेटिव में था तो उस साइड जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये मेरा कितना हो गया, 1, कॉस एक्स है, कॉस एक्स कर दिए, 1 किसका वैल्यू होता है, कॉस कितना,
0 डिग्री का। और आप देखे थे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना था अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फ़ा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n कितना पाई प्लस माइनस कितना 0 डिग्री। ये इसका 2 सॉल्यूशन हुआ आपका इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कितना 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर साइन एक्स इक्वल टू tan x दिया हुआ था, साइन एक्स इक्वल टू अगर tan x दिया हुआ था, इसका 2 कैलकुलेशन हुआ। इसी तरह से बारीकी से हम A to Z क्वेश्चन करते हुए इस चैप्टर को हम इंड करेंगे। जैसे देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 दिया 4 sin x इंटू कॉस एक्स। इस चैप्टर से 100% है कि ये क्वेश्चन एकदम फिक्स ही है किसी भी का, और क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है बनाने में। देखिए जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने, जो आप क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसी क्वेश्चन को बार बार देखिए, उस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आगे वाला क्वेश्चन बनेगा। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा नहीं छोड़ दिया और हमसे नहीं बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसी क्वेश्चन को बार बार बनाइए, आपसे अच्छा बनेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था उस पर ट्राई कीजिए, एक बार 2 बार ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं बनेगा तब उसको आगे देखिएगा। जैसे देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन, 4 sin x इंटू कॉस एक्स। 4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया। अगर बहुत गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर बहुत गौर से देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए अगर डायरेक्ट अगर बनाने की कोशिश किए तो उस टाइम आपको समझ में नहीं आएगा, और डायरेक्ट थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एकदम थोड़ा सा देखिएगा कि अगर यहाँ पर 4 sin x इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है प्लस 2 sin x दिया हुआ है, यहाँ पर 2 cos x प्लस 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। देखिए इसमें भी sin x है, इसमें भी sin x है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अगर उसको बाहर कीजिएगा तो आपका इतना होगा। जैसे इसमें से हम 2 और इसमें से 2 बाहर निकालिए, इसमें से sin x, इसमें से sin x बाहर निकाल दिए, तो देखिए आपका कितना देगा। ये 2 sin x यहाँ से क्या किए कॉमन किए, बचेगा मेरा कितना 2 कितना cos x प्लस है प्लस कर दिए, 2 sin x है, अगर ये निकाल दिए तो मेरा कितना हो गया 1 हो गया, प्लस यहाँ से कितना कुछ नहीं है तो इसको हम सिर्फ इतना कर ले रहे हैं 2 कितना cos x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 0। देख लीजिए आपका इतना पार्ट में 2 cos x प्लस 1 है, इस पार्ट में भी कितना 2 cos x प्लस कितना है 1 है। तो हम क्या कर लें, यहाँ से 2 cos x प्लस 1, यहाँ से भी 2 cos x प्लस 1 क्या कर लिए कॉमन कर लिए, तो कॉमन करेंगे तो मेरा कितना देगा 2 कितना cos x प्लस कितना 1, बचेगा मेरा कितना 2 sin x प्लस है, ये तो बाहर निकाल दिए, बचेगा कितना ये प्लस, और ये बाहर निकालेंगे तो मेरा फिर कितना बचेगा 1 इक्वल टू कितना 0। या तो आपका इतना इक्वल टू 0 होगा या तो इतना इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ से अगर करेंगे यानी कितना 2 cos x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 0, या आप इसको 0 कर सकते हैं 2 sin x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 0। अगर यहाँ से सिर्फ cos x का वैल्यू निकालिएगा तो cos x का वैल्यू कितना देता है, cos x का वैल्यू -1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 2 मल्टीपल में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, और है इसको और कर दीजिएगा। इसको अगर sin x को निकालेगा तो sin x का कितना दे देगा -1 बाई कितना हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब देखिए cos किसका वैल्यू होता है, यहाँ पे करने के लिए थोड़ा सा सोच लीजिएगा। ऐसे पिछल का वीडियो जितना भी बनाया है उसमें दिखा दिए, माइनस से माइनस रहने दिए, 1 के जगह पर कितना लिख सकते हैं cos कितना पाई बाई कितना 3, यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। cos x से cos x कर लिए। मगर एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पे कि कभी भी जो हम लोग फार्मूला निकाले थे वो फार्मूला इसका नहीं था, ऐसे फार्मूला था कि cos थीटा इक्वल टू कितना cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू कितना देता था 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फ़ा। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कभी नहीं था, ये नेगेटिव नहीं था, इसलिए नेगेटिव इसको हटाना पड़ेगा। नेगेटिव हटाने के लिए इसको हम लोग क्या किए कि इसको आप इतना लिख सकते हैं, cos नेगेटिव क्या देता है एक चीज़ और दे, इसलिए cos आपका रहता था cos पाई माइनस या प्लस कीजिए पाई माइनस थीटा कीजिए तो मेरा कितना देता था माइनस कितना देता cos थीटा देता था।
तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं कि कॉस, ठीक है, पाई माइनस कितना, पाई बाई कितना 3, तो मेरा कितना दे देगा, उतना ही देगा, माइनस कितना देगा, कॉस थीटा। अब देख लीजिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, कॉस कितना हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस कितना 3 में से कितना 2 पाई बाई कितना हो गया 3। तो यहाँ एक्स इक्वल टू कितना दे देगा, अब उस फॉर्मूला से जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना देगा 2n कितना पाई प्लस माइनस कितना 2 पाई बाई कितना 3, इतना हो गया। अगर साइन एक्स की बात करते हैं, अगर साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स के लिए करने के लिए कितना कर देंगे, साइन एक्स को हम करने के लिए इतना कर सकते हैं, साइन एक्स है तो साइन एक्स को करने के लिए कितना कर सकते हैं, आपका ये साइन एक्स है, साइन एक्स इक्वल टू कर दिए, ठीक है, माइनस है माइनस कर दिए। यहाँ पर कितना है पाई बाई 2 है तो साइन मेरा कितना 30 डिग्री का, यानी पाई बाई मेरा कितना हो गया 6 हो गया। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स है, साइन एक्स कर दिए, ठीक है, माइनस है ना, तो देखिए इसको पाई प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई माइनस कितना कर दें आपका इतना कितना करें, पाई बाई की जगह पर कितना बैठाएं कि मेरा पॉजिटिव में दे देगा, यानी प्लस में करना पड़ेगा। प्लस में करने के लिए आप इतना कर सकते हैं, प्लस में करने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि पाई माइनस कितना, पाई बाई कितना है, पाई बाई 3 है, हाँ पाई बाई 6 है, तो इसको आप कर सकते हैं पाई माइनस कितना 5 पाई बाई कितना 6, तो प्लस में तो जाएगा नहीं, प्लस में नहीं जाएगा तो इसको आप इतना कर सकते हैं, माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 कर सकते हैं, इसको नहीं 2 मत कीजिए, प्लस ही रहने दीजिए। हाँ इसको माइनस में भी कर लीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे खाली कर लीजिएगा, माइनस है ना तो साइन माइनस थीटा क्या देता है, साइन थीटा देता है, साइन कितना माइनस थीटा मेरा कितना देगा, माइनस कितना साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को आप इतना लिख सकते हैं, तो आप इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं साइन कितना माइनस कितना पाई बाई कितना 6, और आप यहाँ से कर लीजिएगा एक्स इक्वल टू कितना होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर कितना एन इंटू कितना अल्फा, अल्फा के जगह पर कितना माइनस पाई बाई कितना है 6 है। क्वेश्चन में क्या क्या -1 है ना, तो माइनस माइनस 1 करके क्या कर दिया, पावर ऐड कर दिया है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा लगता है मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितना पाई माइनस पाई बाई 3 है ना, तो माइनस पाई बाई 3 को आप लाने के लिए क्या कर सकते हैं, पाई बाई 3 लाने के लिए तो इसको कर दीजिएगा इतना कर दीजिएगा 3 है पाई बाई 3, हाँ पाई माइनस 5 पाई बाई कितना 6 कर दिए, 3 है ना 2 पाई 3 पाई कर दिए, तो इसको कर सकते हैं पाई माइनस कितना 2 पाई बाई कितना 3, तब दे देगा पाई बाई 3, हाँ तब दे देगा, हाँ उतना ही दे देगा। इतना दोस्त, आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है। 12 नंबर अगर क्वेश्चन को देखिए तो बहुत ध्यान से देखिए, खाली 12 नंबर क्वेश्चन में ही जान है, जितना क्वेश्चन है सिर्फ 12 नंबर क्वेश्चन में ही जान है। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्त बहुत जान है। जैसे देखिए इसे 12 नंबर क्वेश्चन दे सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस माइनस होगा 1 माइनस tan 2x, 1 माइनस कितना tan 2x। देखिए इसको कितना आराम से करते हैं, सेक स्क्वायर 2 है ना, तो पहले तो देख लीजिए सेक स्क्वायर 2x को आप कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस कितना tan स्क्वायर कितना 2x, सेक स्क्वायर 2x दिया हुआ है तो उसके जगह पर कितना लिख सकते हो 1 प्लस कितना tan स्क्वायर कितना 2x इक्वल टू है, इक्वल टू कर दिया 1 है 1 कर दिया माइनस कितना tan कितना 2x, 1 1 दोनों तरफ से हट जाएगा, ठीक है, तो इधर कितना बचेगा tan कितना tan स्क्वायर कितना 2x, ये माइनस से इधर आएगा तो मेरा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा tan कितना 2x इक्वल टू कितना 0, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से दोनों में tan 2x है, tan 2x है, tan 2x मेरा क्या कर लीजिएगा tan 2x कॉमन करेंगे तो सिर्फ मेरा कितना बचेगा tan कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, या आपका tan 2x इक्वल टू 0 हो सकता है या तो इतना बराबर 0 हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं कितना tan 2x इक्वल टू कितना 0,
तो फार्मूला था, एक बार देख लीजिएगा। फार्मूला इसलिए लिख देते हैं ताकि आपका दिमाग में पूरा रिमाइंड कर जाए। tan थीटा इक्वल टू अगर 0 तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, n पाई होता है, इतना होता है। तो इस बेसिस मेरा कितना 2x, इसलिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई, इसलिए x इक्वल टू कितना होगा n पाई बाई कितना हो जाएगा 2। अगर इसका देखते हैं कि tan कितना, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर a मेरा प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको कितना से कर सकते हैं, tan कितना 2x इक्वल टू कितना -1। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं tan कितना, tan 2x और -1, a1 की जगह पर कितना लिख सकते हैं tan पाई बाई कितना, tan पाई बाई 4। tan माइनस थीटा मेरा क्या देता है, tan माइनस थीटा क्या देता है, माइनस कितना देता है, tan थीटा देता है। उस बेसिस से आप इतना लिख सकते हैं tan कितना 2x इक्वल टू कितना माइनस, आप इतना कर लीजिए tan माइनस कितना पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया, यानी 2x इक्वल टू कितना हो गया n पाई प्लस कितना अल्फ़ा, अल्फ़ा का जबर कितना है माइनस कितना है पाई बाई कितना है 4 है। आप x का वैल्यू यहाँ से 2 से डिवाइड करके n पाई बाई कितना 2, ये माइनस होगा पाई बाई कितना हो जाएगा 8। यानी इस क्वेश्चन में x का मेरा कितना वैल्यू दिया, 2 वैल्यू दिया, और वैल्यू मेरा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं जनरल वैल्यू। जिस वैल्यू में मेरा n रहता है वो मेरा क्या वैल्यू कहलाता है, जनरल वैल्यू कहलाता है। इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्टी नंबर क्वेश्चन इसका देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि tan QX माइनस 3 tan X। अच्छा क्वेश्चन है। tan QX माइनस 3 tan X इक्वल टू कितना 0। tan QX माइनस 3 tan X इक्वल टू कितना 0। कुछ नहीं, आपका दोनों में देखिए मेरे, इसमें tan X मेरा क्या कर लिया है, tan X कॉमन कर लिया। tan X कॉमन करेंगे तो मेरा कितना देगा tan स्क्वायर एक्स माइनस कितना 3 इक्वल टू कितना 0। देखिए यहाँ से या तो इतना इक्वल टू 0 होगा या तो इतना इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो मेरा कितना tan x इक्वल टू कितना 0 हो गया, और यहाँ से tan कितना tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से आप फार्मूला जानते थे, लिखते रहे कि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू अगर 0 होता था तो थीटा इक्वल टू कितना होता था n अल्फ़ा, और यहाँ से tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू -3 है तो वहाँ से भी एक ठो फार्मूला था। तो अगर यहाँ से अगर लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू मेरा कितना होता था, फार्मूला हम इसलिए बार बार लिख देते हैं, tan थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है n पाई। इस बेसिस से अगर tan x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई, और यहाँ से अगर tan स्क्वायर कितना tan स्क्वायर x, तो ये मेरा कितना हो गया 3। हम इतना को लिख सकते हैं tan स्क्वायर कितना है x है, तो इसको कितना लिख सकते हैं tan पाई बाई कितना लिख सकते हैं, कितना का होता मान 60 का, तो 3, और इसको क्या कर दिए स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो इतना देगा। तो एक ठो और देखे थे कि अगर tan स्क्वायर कितना है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर कितना है tan स्क्वायर अल्फ़ा है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा n पाई प्लस माइनस कितना अल्फ़ा। तो इसके जगह पर हो जाएगा x इक्वल टू कितना n पाई प्लस माइनस कितना पाई बाई कितना हो जाएगा 3। ये 2 क्वेश्चन था, ये 2 वैल्यू इसका दिया, 2 जनरल वैल्यू दिया। आप आराम से क्वेश्चन को बारीकी से आराम से इस क्वेश्चन को देखते हुए कर सकते हैं। इसका जैसे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन दिया sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू कितना 0। इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या करेंगे, उस तरह से अरेंज करेंगे दोस्त, ठीक है, कि साइन सी प्लस साइन डी का या कॉस सी प्लस कॉस डी का जो हम फार्मूला जानते थे, या साइन सी माइनस साइन डी का,
या कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला जानते थे उस फार्मूले पे हम इसको तोड़ेंगे। पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर दो ठो को ऐड कीजिएगा, एक्स प्लस 5x को ऐड कीजिए तो मेरा कितना देता था 6x, और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला कितना था, इतना था बेटू, कितना था साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, 2 sin c into sin d, इतना था साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला इतना था, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई क्या 2। उस फार्मूले पे अगर हम खाली पहले हम अरेंज कर लेते हैं, साइन 5x को पहले कर दिए, प्लस कितना कर दिए साइन x कर दिए, प्लस कितना कर दिए साइन कितना कर दिए 3x इक्वल टू कितना 0। अब ऐसा क्यों कि ऐसा इसलिए किया कि एक ठो पार्ट मेरा कॉमन हो जाएगा, 5x प्लस x को अगर हम ऐड करेंगे तो एक पार्ट मेरा ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसको साइन सी प्लस साइन डी के खाली इतना को तोड़ते हैं, इतना को सी और इतना को क्या मान लेते हैं डी, तो मेरा देता है आपका इतना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस एक्स बाई कितना 2 इंटू कॉस 5x माइनस कितना x बाई कितना 2 प्लस साइन कितना 3x इक्वल टू कितना 0। एक कितना 2, एक कितना साइन 5x प्लस एक्स मेरा कितना देगा 6x, 6x में से 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना देगा 3x इंटू कॉस 5x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरा कितना देगा 4x, और 4x में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना दे दिया 2x प्लस यहाँ पे कितना साइन कितना हो गया इक्वल टू। अब समझ में आ गया होगा दोस्त कि ऐसा क्यों हम किए थे कि साइन 5x और साइन x को एक साथ क्यों रखे थे। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 sin 3x है, यहाँ पे भी sin 3x है, तो हम क्यों ना sin 3x को क्या कर ले बाहर कर ले, यानी sin 3x को क्या कर लिए sin 3x को कॉमन कर ले, तो 2 cos कितना बचा 2 cos कितना 2x प्लस एक कितना बचा 1 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से एक ही चीज़ आता है क्या, तो इतना इक्वल टू 0 होगा तो इतना इक्वल टू 0 होगा, तो ये मेरा कितना sin 3x इक्वल टू कितना 0, या 2 cos कितना 2x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से sin 3x इक्वल टू 0 होता है। तो फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 होता है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है n पाई। आपके पास फार्मूला पूरा जबान पे होना बहुत नेसेसरी है। साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 देन थीटा इक्वल टू कितना n पाई। फार्मूला जितना बार आप लिखिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा, जितना फार्मूला लिखिए। इसलिए यहाँ पे कितना 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई, मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया n पाई बाई मेरा कितना हो गया 3। एक तो इतना आया, यहाँ से पहले उस साइड लेके चले जाएंगे तो कॉस मेरा कितना देगा 2x इक्वल टू कितना -1 बाई कितना कर दें डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1/2। किसका वैल्यू होता है पहले cos 2x है, cos 2x कर लिए माइनस कितना cos कितना पाई बाई कितना पाई बाई 3, ठीक है cos पाई बाई कितना 3। अब एक बार देख लीजिए यहाँ पे, अगर cos 2x इक्वल टू कितना है माइनस cos कितना पाई बाई कितना है हाँ हेलो दोस्त, इसको देखिए अगर cos 2x है दोस्त cos 2x उतार दिए इक्वल टू है दोस्त इक्वल टू उतार दिए। अगर माइनस है दोस्त तो इसको आप पाई बाई 3 की जगह पाई माइनस 2 पाई बाई कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है इतना आराम से लिख सकते हैं। तो cos पाई माइनस थीटा इतना देगा, आप इतना मत लिखिएगा दोस्त, ठीक है आप इसको इतना कर लीजिएगा cos पाई प्लस कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ठीक है पाई बाई कितना कर दीजिएगा 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos इतना दे देगा दोस्त, ठीक है। एक cos है एक cos कर दिए, एक कितना हो गया 2x हो गया, एक कितना होगा यहाँ से देख लीजिएगा 2x है यहाँ पर इतना है दोस्त, तो वो फार्मूला के अनुसार cos कितना cos थीटा इक्वल टू कितना cos कितना cos अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फ़ा। उस बेसिस से अगर आप कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दे देगा 2x इक्वल टू 2n कितना पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा के जगह कितना 4 पाई बाई कितना हो जाएगा 3। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। एक चीज़ है ऐसा कि आपका
मोनोट्रिग्मेटिकल इक्वेशन बहुत इजी है। अगर देखिएगा, अगर थोड़ा सा अगर समझ में आपको आ जाएगा तो बहुत इजी में आपसे बनते हुए जाएगा। अगर समझ में थोड़ा सा नहीं आया तो लगा कि बहुत डिफिकल्ट है। और मेनली है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 15 बन जाना चाहिए। 15 और 20 अगर देखिएगा तो सेम टू सेम है। 15 अगर 20 देखिएगा, 15 और 20 सेम टू सेम है। 15 और 20 सेम है। तो 15 में आपका इतना है, 15 में आपका इतना है कि sin x इंटू टेन एक्स माइनस वन, sin x इंटू टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन एक्स माइनस साइन एक्स, इक्वल टू टेन एक्स माइनस साइन एक्स। आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप पहले लेफ्ट साइड में सभी को लेके चलाइएगा। ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स कर दिए, ये टेन एक्स है, ये टेन एक्स कर दिए। इस साइड लेकर आ जाइएगा तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे साइन एक्स को पहले कर दिए हैं और माइनस वन और माइनस कितना टेन एक्स इक्वल टू कितना 0। देखिए हम इसलिए यहाँ पे सजाए थे, आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते थे। हम इसलिए एक ही स्टेप कर दिए कि यहाँ से हमको देखिए इसमें भी साइन एक्स है, इसमें भी साइन एक्स है, हमको कॉमन करने में आसान हो जाता। तो दोनों में साइन एक्स था इसलिए साइन एक्स यहाँ पे क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा टेन एक्स, क्योंकि ये तो बाहर निकाल दिया, बच जाएगा कितना इतना वाला। प्लस है तो प्लस कर दिया, साइन एक्स का मेरा कितना हो गया 1 माइनस, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस 1 करेंगे तो देखिए माइनस है तो मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये मेरा कितना हो गया टेन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए अब एक चीज़ क्या देख रहे हैं आप, एक चीज़ यहाँ से देखिए कि टेन एक्स इसमें भी है और टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स इसमें भी है, दोनों में 1 प्लस टेन एक्स है। तो हम 1 प्लस टेन एक्स इसमें से 1 प्लस टेन एक्स इसमें से क्या करिए कॉमन कर लिए। तो 1 प्लस टेन एक्स इसमें से कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ ए साइन एक्स बचेगा, ए साइन एक्स यहाँ पे छोड़ दिए। ये माइनस ये तो बाहर निकाल लिए, यहाँ पे आ गया और माइनस बचा। और यहाँ पे कितना यहाँ पर बचेगा, ये बाहर निकालिए तो माइनस कितना बचेगा 1 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से 2 ठो आ गया, या तो इतना 0 है तो इतना इक्वल टू 0 होगा, तो इतना इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो 1 प्लस कितना टेन एक्स इक्वल टू कितना 0। तो टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। और इसी को लिख सकते हैं टेन एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट अगर मारेंगे अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं ठीक है, तो लिख सकते हैं टेन माइनस कितना पाई बाई कितना 4। तो एक्स इक्वल टू कितना n पाई प्लस माइनस कितना पाई बाई कितना 4। एक ठो इतना दिया। और एक ठो अगर इससे देखिएगा तो साइन एक्स इक्वल टू कितना साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स रहने दिए, -1 को उस साइड लेकर गया तो कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए किसका वैल्यू होता है 1 साइन एक्स में कितना बिटू साइन 90 का, यानी साइन कितना पाई बाई कितना 2 का। अगर एक्स यहाँ से निकालना चाहिए तो कितना होता है n पाई प्लस -1 के पावर कितना n इंटू कितना अल्फा, अल्फा की जगह कितना बिटू पाई बाई कितना पाई बाई 2। ये आपका 15 था। 15 और 20 दोनों कर सकते हैं क्योंकि 50 और 20 दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है ठीक है। इसका अगर देखिएगा क्वेश्चन इसका बहुत आसान रहता है। अगर इसका कंपटीशन का भी कोई क्वेश्चन देखिए, किसी भी कंपटीशन का भी क्वेश्चन उठा के देखिए, खास करके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, खास करके मानो आपका ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड देखिए अगर क्वेश्चन इसका, तो क्वेश्चन अगर देखिएगा तो इस क्वेश्चन में जान रहता है। जैसे इसका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 16 थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16 जो देखिएगा ना 16 और 20 आपका क्वेश्चन इसी पे बनेगा, 16 और 20 इसी पे बनेगा। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है कि cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो आपका x का जो कॉफिशिएंट यानी x में cos x में जितना 1 से गुना है और sin x में कितना से है 1 से गुना है, तो 1 का रूट दोनों तरफ करके क्या कर लीजिएगा, जैसे करते क्या है इसको कि जितना से गुना रहेगा cos x में तो 1 से गुना है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, sin x में कितना से गुना है 1 से है तो 1 कर दीजिएगा ठीक है। और दोनों का स्क्वायर करके ये मेरा कितना देगा अंडर रूट मेरा कितना होगा 2, तो अंडर रूट 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 1 बटा कितना √2, ये मेरा कितना होगा
कॉस एक्स, इसमें कितना होगा 1/रूट कितना 2, ये मेरा कितना हो गया साइन एक्स इक्वल टू कितना 1 बाई कितना हो गया √2। इसको आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कॉस कितना, कॉस पाई बाई किसका वैल्यू होता है 4 का, ये मेरा कितना हो गया कॉस एक्स प्लस इसका मेरा कितना साइन बाई कितना पाई बाई किसका 4 का इंटू कितना हो गया साइन एक्स का इक्वल टू कितना 1 बाई कितना हो गया √2। देखिए ये फार्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कितना साइन बी, तो कॉस होता है इसका फार्मूला कॉस पाई बाई कितना या एक्स माइनस पाई बाई 4 कर लीजिए, पाई बाई 4 माइनस कितना कर लीजिएगा एक्स माइनस कितना कर लीजिएगा पाई बाई 4 इक्वल टू कितना इस किसका कॉस में किसका वैल्यू होगा कॉस कितना पाई बाई किसका 4 का। अब वही कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फा, यानी एक्स माइनस पाई बाई कितना 4 और फिर कितना 2n कितना पाई प्लस माइनस कितना अल्फा, अल्फा के जबर कितना है पाई बाई कितना है 4 है। आप इसको उस साइड लेकर चलिएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव कीजिएगा ए बन जाएगा। तो इसी के बेसिस पे आपका 17 बनेगा, इसी के बेसिस पे आपका कितना बनेगा 18 बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 17 और 18, ठीक है। 19 थोड़ा देख लीजिए, 90 और 20 तो बता ही दिए, तो आप ऐसा कीजिएगा 19 खुद से बनेगा, 21 हम खाली बता दे रहे हैं, 17 और 18 इसी बनेगा। 19 फ्रेंड्स आप अपने लिए छोड़ दे रहे हैं, आपके लिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। इतना क्वेश्चन हम किए 19 आप सोल्व इसको कीजिएगा 19 को, ठीक है 19 को आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। 22 जो था वो 15 नंबर क्वेश्चन था, इसलिए 21 देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है cot x प्लस tan x, cot x प्लस tan x इक्वल टू 2 cosec x। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 cosec x। देखिए cot x को क्या लिख सकते हैं cos x बटा कितना cos x बाई कितना sin x प्लस इसको कितना लिख सकते हैं sin x बाई कितना cos x इक्वल टू कितना 2 बाई कितना। शायद यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे sin x और cos x से क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, sin x इंटू कितना cos x का, sin x से sin x ये मेरा कितना हो गया cos स्क्वायर कितना x प्लस cos से cos मेरा होगा तो मेरा कितना sin स्क्वायर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2 बटा कितना sin x। ये मेरा कितना दे देगा ऊपर में कितना हो गया 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इधर जाएगा, रहने दीजिए थोड़ा सा, sin x इंटू कितना cos x इक्वल टू कितना 2 बाई कितना ये कितना sin x, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये मेरा दे देगा sin x, ये मेरा जाएगा तो 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू कितना cos x। आप एक तरफ लेके चले जाइएगा, इसी को एक तरफ लेके चले जाइए, इसी को लेके चलेगा तो ये कितना हो जाएगा sin x हो गया यहाँ पे, इसको लेके चलेगा -2 कितना sin x इंटू कितना cos x इक्वल टू कितना 0। यहाँ से sin x क्या कर लीजिएगा कॉमन कर लीजिएगा, 1 माइनस कितना 2 कितना 1 माइनस 2 cos कितना x इक्वल टू कितना 0। अब दो वैल्यू यहाँ से आएगा, एक तो मेरा कितना है sin x इक्वल टू कितना 0 मीन्स कितना x इक्वल टू कितना होगा n पाई, और एक तो हो जाएगा 1 माइनस 2 cos x इक्वल टू कितना 0, तो मेरा 1/2 इक्वल टू कितना दे देगा cos कितना होगा x, 1/2 के जगह पर कितना लिख सकते हैं cos कितना लिख सकते हैं पाई बाई कितना 3 इक्वल टू कितना cos कितना x, यहाँ से x इक्वल टू चलेगा दोस्त 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई कितना 3। ये चैप्टर इस पार्ट में ख़त्म हो गया 17 का, A to Z क्वेश्चन ख़त्म किए, कुछ क्वेश्चन दोस्त छोड़ दिए थे। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त।